आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सूरदास के पद। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सूरदास के जीवन परिचय के बारे में बताया था। तो ये हम कर चुके हैं कि उनका जन्म 1478 में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में भी दो मान्यताएं थीं कि एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट मुनुक्ता क्षेत्र में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही में हुआ था। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। उन 3 ग्रंथ थे, जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। ये तीनों ही ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो सूरसागर था। तो फर्स्ट पैरा भी हम कर चुके हैं। फर्स्ट पैरा में मैंने आपको बताया था कि जो उद्धव है उसके व्यवहार की तुलना गोपियाँ कमल के पत्ते से तेल की भरी हुई मटकी से करती हैं। उद्धव को वो बड़भागी कहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के पास रहते हैं लेकिन फिर भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुए हैं। सेकंड पैरे में जो गोपियों की मन की अभिलाषाएं थीं वो उनके मन में ही रह गई थी, क्योंकि गोपियों को आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे उनके पास और उनकी जो विरह की अग्नि है वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन जब वो उद्धव को देखती हैं और उनके द्वारा दिए गए योग संदेश को सुनती हैं तो विरह की अग्नि में और भी जल उठती हैं। तो वो उद्धव से ये भी कहती हैं कि वो जिधर से अपनी रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उधर से क्या योग की प्रबल धारा बह रही है। तो ये हम पहले 2 कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे थर्ड पैरा। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण को बोल रही हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हरी होते हैं श्री कृष्ण और हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पैरों में क्या है, लकड़ी को पकड़े रखता है। तो इस वजह से जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बता रही हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिसे हमने मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कहते जिसे हमने अपने मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा के पुत्र को, उर होता है हृदय, अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ होता है मजबूती से, अपने हृदय में मजबूती से पकड़ा हुआ है। पकड़ी में होता है पकड़ना। हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, जिसे हमने अपने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन के पुत्र को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जगरी। कहते जागत होता है जागते हुए, सोवत होता है सोते हुए, स्वप्न होता है सपने में, दिवस होता है दिन में और निसी होता है रात में। एकदम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम काना काना जगरी, काना काना की रट लगाए रहते हैं। जग होता है रट लगाना। सुनत जोग लागत है ऐसो जय हो कर हुई ककड़ी। कहते जो उद्धव के द्वारा गया है योग का संदेश है वो गोपियों को सुनने में ऐसा लगता है जैसे वो कड़वी ककड़ी है। योग का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। योग का मीनिंग होता है योग। कहते हैं तुम्हारा ये जो योग का संदेश है सुनने में कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। सू तो व्याधि हमको ले आए। सू होता है वह। कहते ये कौन सी बीमारी, व्याधि होता है बीमारी। कहते ये कौन सी बीमारी तुम लेकर आए हो जिसके बारे में देखी सुनी न करी। कहते जिसको हमने न तो कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। कहते कि ये तुम कौन सी बीमारी लेकर आए हो जिसको हमने न तो कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। तिन्हीं होता है उन्हें। कहते सूरदास जी गोपियों की तरफ से कहते हैं कि ये तो तुम उन लोगों को सौंपो या उन्हें सौंपो जिनके मन चक्री की तरह घूमते रहते हैं। तो बेटा ये आपका थर्ड पैरा हो गया है। अब हम फोर्थ पैरा करेंगे। फोर्थ पैरा में कहते हैं हरी है राजनीति पड़ी आई। अब यहाँ पे गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं, लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। ठीक है ना, हरी है राजनीति पड़ी आई। हरी का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया। हरी का मीनिंग क्या होता है, कृष्ण। कहते लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहकर मद करके समाचार छपाए। कहते ये बात तो हम उद्धव रूपी भंवरे, मधुकर का यहाँ पे मीनिंग है, उद्धव से लिया गया है कि ये तो हम उद्धव रूपी भंवरे की बात को सुनकर समझ गए थे, समाचार छपाए। कहते अब तुमसे समाचार मिल गया तो हमें और भी अधिक विश्वास हो गया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहते एक तो तुम पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु से ग्रंथ भी पढ़ कर आए हैं।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, कहते उनकी बुद्धि की विशालता तो इस बात से ही जानी जाती है। यहाँ पे ना बड़ी बड़ी मीन्स होता है विशालता, कहते हैं उनकी बुद्धि की विशालता तो इस बात से ही जानी जाती है योग संदेश पढ़ाए कि वो हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। उधो भले लोग आगे के परहित ढोलत धाए। अब यहाँ पे जो गोपियाँ उधो से कहते हैं कि पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। हित होते भलाई। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहूते चुराए। अब यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि अब अपने मन को वापस ले लेंगे, चलत जुहूते चुराए, जो श्री कृष्ण जाते वक्त चुरा कर ले गए थे। जेते क्यों अनीति करें, आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अब यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि जो दूसरों को अनीति के मार्ग पर जाने से रोकते थे, अब वो खुद ही अनीति के मार्ग पर चल पड़े हैं। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाए सताए। अभी जो गोपियाँ हैं वो तो उसे कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है। जो सूरदास जी हैं वो गोपियों की तरफ से कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो राजा होता है उसका काम क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना, उसको सताना नहीं होता। तो इस वजह से गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। तो बेटा ये आपके सूरदास के पद अब यहीं पर ख़त्म हो गए हैं। तो अब आपने इन पैरों को अच्छे से रीड करना है और इनके क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं।